सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों के लिए साईं बाबा का एक बहुत ही सिद्ध उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके परिवार में और घर में समस्त प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और परिवार की घर की सोई हुई लक्ष्मी जागृत होती हैं और आपके परिवार का सोया हुआ भाग्य भी जागृत हो जाता है, जिससे आपका परिवार दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता है मात्र एक मुट्ठी मिट्टी से। और वो मिट्टी आपके घर के चारों कोनों की मिट्टी होती है। कैसे करना है ये उपाय, कैसे लेना है मिट्टी, ये भी हम बता देंगे। और पहले तो इसका हम लाभ बता दें। लाभ इसका क्या होता है, जिन परिवारों में लगातार बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं किसी भी क्षेत्र में, योग्य होते हुए भी परिवार और उधर सफलता नहीं प्राप्त कर पाता, ऐसे परिवारों में अगर ये उपाय किया जाता है तो छोटे से एफर्ट से, छोटे से प्रयास से हर कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। दूसरा, जिन परिवारों के बच्चे योग्य होते हुए भी असफल होते हैं अपने जॉब के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में, जिन परिवारों में कोई बिजनेस है, व्यापार है, उन परिवारों में ये उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है जिन घर परिवारों में इस प्रकार का दोष होता है, जहां पर घर के अंदर किसी प्रकार का दोष होता है, तो वो आपको सफल होने नहीं देता है। तो आज जो उपाय लेकर के आए हैं, एक मुट्ठी मिट्टी लेनी है। कैसे लेना है ये हम बता दें। चारों कोनों के आपके घर की मिट्टी होती है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी चारों कोनों की, लगभग एक मुट्ठी मिट्टी ले लीजिएगा। और वो मिट्टी कैसे लेना है, अगर आपके घर में मान लीजिए मिट्टी आप अंदर से चारों कोनों से ले सकते हैं तो ले लीजिए। अगर मान लीजिए आपके घर में टाइल, मार्बल, कोई भी चीज़ लगा हुआ है, आप मिट्टी नहीं ले सकते हैं, तो आप अपने घर के बाहर से चारों कोनों की, नींव की साइड की मिट्टी ले सकते हैं। अगर वहाँ भी अगल बगल घर बने हैं, नहीं ले पाते हैं, आप फ्लैट में रहते हैं या कहीं भी शहर में ऐसे जगह रहते हैं जहाँ आप किराए पे रहते हैं और आपके घर में ऐसा दोष आपको लगता है कि परिवार सफल नहीं हो रहा है, किसी कार्य में तरक्की नहीं हो रही है, पैसे का आगमन कम हो रहा है, धन लक्ष्मी की प्राप्ति कम हो रही है, तो आपको करना क्या है, जब भी सुबह माताएं बहनें उठती हैं, झाड़ू लगाती हैं, तो चारों कोनों पे पूरे घर में झाड़ू लगा लीजिए। और उसके बाद जो धूल निकलता है घर का, उस धूल को एक किसी पात्र में रख लीजिए। रखने के बाद अब आप क्या करिए, साईं बाबा के सम्मुख नहा धोकर बैठिए और उस जो धूल को आप निकाला है वो धूल को रख लीजिए। और एक दीपक रख लीजिए, चाहे तिल के तेल का दीपक, चाहे सरसों, चाहे घी के तेल, मतलब घी का दीपक आपको रख लेना है। रखने के बाद आपको करना क्या है, ओम सिद्ध संकल्पाय नमः का जाप करना है। ओम सिद्ध संकल्पाय नमः का जाप करना है 108 बार। और करना क्या है, जो आपने घर के चारों कोनों की मिट्टी निकाली है, उसी मिट्टी के ऊपर दीप को प्रज्वलित करना है और इस मंत्र का जाप करना है, ओम सिद्ध संकल्पाय नमः। इस मंत्र का जाप करिएगा। उसके बाद आप करिएगा क्या, साईं बाबा के सम्मुख एक कोई धूप बत्ती भी जला दीजिएगा, वातावरण सुगंधित हो जाए, और साईं बाबा का 11 वचन और आरती कर लीजिएगा। अब आपको करना क्या है, 7 बृहस्पतिवार इस उपाय को करना है। धूल एक ही दिन की चाहिए, किसी भी दिन जो आप शुभ अपना दिन मानते हो, बृहस्पतिवार को भी आप झाड़ू ना लगाएं, क्योंकि बृहस्पतिवार के एक दिन पहले का ही झाड़ू लगा के चारों कोनों पे और मिट्टी निकाल लें, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन झाड़ू नहीं लगाना है। आपको केवल किसी अगले दिन, जैसे मान लीजिए बुधवार को लगाइए, सोमवार को लगाइए, मंगलवार को लगाइए, शनिवार को लगा लीजिए, किसी एक दिन आप झाड़ू लगा के मिट्टी को निकाल के रख लीजिए। और एक दिन आपको रखना है उस पात्र में, 7 दिन मतलब 7 बृहस्पतिवार इस पर दीपक जलाना है। और 7वें बृहस्पतिवार आपको क्या करना है, इस मिट्टी को, अब ध्यान से सुनिएगा, इस मिट्टी को 7वें बृहस्पतिवार जब दीपक जलाइएगा तो दीपक को अपने घर के चारों कोनों में अंदर जाके कमरे में दिखा दीजिएगा। और देखिएगा आपके घर परिवार के कोने कोने में जो बाधाएं हैं, चूंकि मिट्टी में ही दोष होता है, ऐसा मान्यता है, अन्न और मिट्टी
ये दो चीज़ ऐसे होते हैं घर के जिसके अंदर दोष होता है, और जब इसमें दोष हो जाता है तो समझ लीजिए आपके घर परिवार का कितना भी अच्छा भाग्य हो, वो भाग्य आगे आपको नहीं ले जाता है। घर परिवार समाज में तिल तिल करके पीछे होता चला जाता है, और शत्रु और हर प्रकार के रोग आपके घरों में आने लगते हैं और परिवार बिखर जाता है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, उस मिट्टी को क्या करिएगा, आप अपने घर से बाहर ले जा करके किसी भी पेड़ के नीचे, चाहे वो नीम का हो, चाहे पीपल का हो, चाहे किसी भी पेड़ का जो बड़ी शाखाएं, चाहे अशोक का पेड़ हो, किसी पेड़ की जड़ के नीचे आपको इस मिट्टी को डाल देना है। आप चाहें तो अपने घर के गमले में भी इस मिट्टी को रख सकते हैं और डाल दीजिएगा। और डालने के समय ही आपको करना क्या है, आप साईं बाबा का ऐसा ध्यान करिएगा जैसे साईं बाबा शिरडी में समाधिस्थ अवस्था में बैठे हुए हैं, और साईं बाबा की समाधि के समय आप वहाँ पर ये बोल रहे हैं बाबा की समाधि के सम्मुख कि बाबा हमारे घर में जो भी ग्रह बाधा है, वास्तु दोष है, किसी भी प्रकार का कलेश विकार है, या घर में आपसी असामंजस्य है, तो उन सभी चीज़ों को दूर करके हमारे घर में समस्त परिवारों को दुख दरिद्रता समाप्त करिए और हमारे परिवार को तरक्की प्रदान करिए। इतना बोल करके घर आइएगा लास्ट वाले बृहस्पतिवार को, और एक काम करिएगा, एक रोटी का निवाला निकालिएगा, जो प्रथम आहार होगा घर में बोल दीजिएगा कि आज मुझे जो है कुछ अन्नदान पशुओं को करना है। तो प्रथम निवाला आप किसी भी पशु को जो भी आपको मिले प्रथम घर से निकलिए, चाहे कुत्ता हो, चाहे गाय हो, चाहे कोई भी उस जानवर के लिए वहाँ पे निवाला आप रख दीजिए और वो खा ले। आपको ये नहीं देखना है कि खाया कि नहीं, अगर वो जानवर मिलता है आप उसको दे दीजिए, उसके सम्मुख रख दीजिए, आप अपने घर आ जाइए। घर आकर के आप अपने घर में एक लोटे में जल लीजिएगा और चारों कोनों पर छिड़क दीजिएगा। साईं बाबा के सम्मुख उस लोटे के जल को पहले आप टच करा लीजिएगा बाबा के सम्मुख, और बाबा की थोड़ी सी ऊदी जो राख आप जलाते हो अगरबत्ती वाली, उसी जल में मिला के अपने घर में छिड़क दीजिएगा, और देखिएगा आपके घर परिवार की बाधाएं कैसे समाप्त हो जाती हैं और परिवार कैसे तरक्की की तरफ बढ़ता है, कैसे परिवार में खुशहाली आती है दिन दूना रात चौगुना। क्योंकि ये एक मुट्ठी मिट्टी आप ये समझ के लिए चलिए कि आपके घर की सोई हुई भाग्य को, सोई हुई लक्ष्मी को, समस्त चीज़ों को जागृत कर देता है और आपका परिवार धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जिन परिवारों की मिट्टी में दोष होता है, ऐसी मान्यता है वहाँ पर वास्तु दोष बहुत ही चरम होता है, और ऐसे परिवार को हमेशा इस मिट्टी का उपाय कर लेना चाहिए। आपको जैसे भी लग रहा है कि परिवार में कोई कष्ट है, दुख है, तो ये बहुत ही ईजी उपाय है। एक बार मैं जल्दी से फिर बता दूं, करना क्या है, चारों कोनों की मिट्टी लेना है। अगर मिट्टी नहीं मिलती है, झाड़ू लगाते समय माताएं बहनें जो धूल निकलता है उसको एक पात्र में रखिए, एक घी का दीपक या सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाइए, और उसके बाद ओम सिद्ध संकल्पाय नमः का जाप करिए, और जाप करने के बाद इस मिट्टी को किसी पेड़ के जड़ में डाल दीजिएगा, किसी भी पेड़ की जड़ के। और तुलसी का पौधा, अगर आपको पेड़ नहीं मिलता है तो आपके घर में अगर तुलसी का पौधा है तो उसके नीचे इस मिट्टी को डाल दीजिएगा 7वें बृहस्पतिवार, और 7 बृहस्पतिवार केवल दिया जलाना है। और उसके बाद साईं बाबा के सम्मुख अपनी समस्याएं बोलिए और उनसे बाबा से निवेदन करिए कि बाबा हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करिए, और देखिएगा समस्त चीज़ें आपके घर की खुशहाल हो जाएंगी। परिवार का वातावरण बहुत अच्छा होगा, परिवार आगे बहुत अच्छा तरक्की करेगा। और मेरा जो उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम की भावना, उसमें हमेशा आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब के रूप में, और उन साईं भक्तों तक जरूर वीडियो शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।